हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव। जब हमारा जो जीएसटी हम आपको पढ़ा रहे थे, तो जीएसटी जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें हमने आपको रजिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाया है। तो रजिस्ट्रेशन में हमने आपको जो रजिस्ट्रेशन की 2 क्लासें आपको पहले प्रोवाइड करवा चुके हैं। यदि आपने यदि वो क्लास यदि आपने ज्वाइन नहीं की तो पहले वो क्लास को ज्वाइन करें, और तभी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट हो, यदि आप सिक्वेंस से यदि पढ़ते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है। तो ये अपनी जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन की 3rd क्लास है। तो इससे पहले हमने जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो कौन कौन से स्टेट है वो हमने आपको पढ़ा चुके हैं, कौन कौन सी लिमिट्स दे रखी है रजिस्ट्रेशन की। सेकंड में हम आपको जैसे हमारा जो यूआईएन जो नंबर है, तो यूनिक जो आइडेंटिटी जो नंबर है, या फिर हमारे जो कोर फील्ड इन्फॉर्मेशन एंड जो नॉन कोर फील्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने आपको 2nd क्लास में प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो आज अपनी जो 3rd क्लास होने वाली है वो होने वाली है रजिस्ट्रेशन के लिए कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन को रद्द करना। कौन रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकता है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, ओके। यदि आपने मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें क्लास को, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने जो क्लास है मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज इसको शेयर करें, और मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज को आपको सब्सक्राइब करना है यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो आज देखते हैं, और एक आपको इन्फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो है कि यदि आपने इनकम टैक्स की यदि कोई भी क्लास ज्वाइन करनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है, इनकम टैक्स की सेपरेट अलग और सेपरेट जीएसटी की अलग। तो यदि आपने जीएसटी की कोई भी क्लास को ज्वाइन करना है तो आपको जीएसटी की प्लेलिस्ट में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। विद अमेंडमेंट हमने जीएसटी की क्लास आपको अवेलेबल कराई है। जो हमारे जो संशोधन हुई है 2021 के, तो उन संशोधन को इंक्लूड करते हुए हमने इनकम टैक्स की आपको क्लास प्रोवाइड करा चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी इनकम टैक्स आपको मिथिलेश कॉमर्स क्लासेस की एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल कराई गई है। तो यदि आपने इनकम टैक्स की यदि क्लास को क्या करना है, ज्वाइन करना है, तो मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में प्लेलिस्ट बनी हुई है, इनकम टैक्स की क्लास को ज्वाइन करिए। ओके फ्रेंड्स, ओके। अपने स्टडी को और ज़्यादा इंप्रूव करिए। ओके। तो आज देखते हैं अपना नया जो नेक्स्ट जो हमारा न्यू जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं, कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन को रद्द करना। देखो कौन व्यक्ति होता है जो रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकता है, तो जो हमारा जो प्रॉपर जो ऑफिसर होता है, जिसमें पहले आपने आपको पढ़ा चुके हैं कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन को कौन इशू करता है, तो इशू करता है जो हमारा जो प्रॉपर जो ऑफिसर होता है। तो प्रॉपर जो ऑफिसर होता है वो हमारे रजिस्ट्रेशन को इशू करता है। तो हमने आपको इफेक्टिव डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन भी आपको पढ़ा चुके हैं। ओके। तो इसमें आगे जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कौन कर सकता है, तो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकता है, वो भी कर सकता है जो हमारा प्रॉपर जो ऑफिसर होता है वही हमारे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। ओके। तो हमारे बाई प्रॉपर ऑफिसर द्वारा, देखो किसके द्वारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है, वो किया जाता है बाई जो हमारे प्रॉपर जो उचित जो अधिकारी है उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन को हमें कैंसिल किया जाता है। आगे देखते हैं, ऑन एप्लीकेशन मेड बाय रजिस्ट्रेशन पर्सन, यानी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर यदि कोई भी हमारा जो रजिस्ट्रेशन जो भी पर्सन है, यदि वो अपने जो रजिस्ट्रेशन है उसको क्या करवाना चाहता है, यदि वो कैंसिल करवाना चाहता है, तो कैंसिल करवाने के लिए यदि वो क्या करता है, एप्लीकेशन आवेदन करता है, तो उस केस में भी हम रजिस्ट्रेशन जो हमारा जो प्रॉपर जो ऑफिसर होता है वो रजिस्ट्रेशन को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, ओके। आगे देखते हैं कि कौन कौन सी जो कंडीशन है जिसमें जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाता है प्रॉपर ऑफिसर द्वारा। तो या फिर हमारे कोई भी रजिस्टर जो भी पर्सन है, यदि वो एप्लीकेशन यदि वो आवेदन करता है रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाने के लिए, तो उस केस में जो भी इन दोनों में से जो भी कंडीशन होती है, तो वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें हमारे जो प्रॉपर ऑफिसर द्वारा हमें रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाना पड़ता है। ओके। फर्स्ट है इसमें कंडीशन वो है बिजनेस डिसकंटिन्यू एंड ट्रांसफर। यदि कोई भी हमारा बिजनेस है, देखो कोई भी बिजनेस है, यदि वो कंटिन्यू चल रहा है लेकिन यदि हमें उसको क्या करना है, हमें उसको बंद करना है, हमें उसको डिसकंटिन्यू करना है, तो हमारा रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाएगा। ओके। एंड ट्रांसफर, यदि एक स्टेट से यदि दूसरे स्टेट में यदि हम क्या करते हैं, अपने जो बिजनेस है बिजनेस को ट्रांसफर करते हैं, तो हमने आपको जो स्टेट वाइज जो रजिस्ट्रेशन आपको पढ़ाई थी, तो उस केस में आपको बताया था कि यदि एक स्टेट से यदि दूसरे स्टेट में क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर, यदि कोई भी बिजनेस को ट्रांसफर करते हैं तो एक स्टेट के लिए अलग रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता होती है। और जब हमारा जो बिजनेस को ट्रांसफर दूसरे स्टेट में अदर स्टेट में करते हैं, तो जो दूसरे स्टेट होते हैं तो अदर स्टेट के लिए हमें रजिस्ट्रेशन अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता होती है। ओके। तो यदि हम अपना जो रजिस्ट्रेशन बिजनेस को यदि ट्रांसफर करेंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो दोनों ही कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाना पड़ेगा। कौन करेगा, जो प्रॉपर जो ऑफिसर होता है उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाएगा जब हम कोई भी बिजनेस को बंद कर रहे
हो या फिर क्या कर रहे हो, बिजनेस को ट्रांसफर कर रहे हो। ओके, सेकंड केस क्या है, इसमें सेकंड केस है अमलगमेटेड एंड द डीमर्जर, यानी कोई भी हमारा बिजनेस है, यदि हम दो कोई बिजनेस है, बिजनेस दोनों बिजनेस को बंद करके यदि हम कोई भी एक बिजनेस को यदि ओपन करते हैं, तो ये देखो फॉर एग्जांपल यदि कोई भी ए कंपनी है बी कंपनी है, दोनों को मर्ज करके यदि हम क्या करते हैं, अमलगमेटिंग करके यदि हम उसको एक ए बी जो कंपनी है उसमें कोई भी सी कंपनी यदि हम नई कंपनी उसको ओपन करते हैं दोनों को बंद करके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा जो ओल्ड जो रजिस्ट्रेशन है जो ए एंड बी जो कंपनी का, तो उन दोनों कंपनी जो रजिस्ट्रेशन है कंपनियों का, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ओके, हमें कैंसिल करना पड़ेगा उनका रजिस्टर, और जो न्यू हमने जो भी हमने सी जो कंपनी ओपन किया है फॉर एग्जांपल, तो सी कंपनी के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन हमें इशू करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, ओके, या फिर डीमर्ज, यानी जो भी हमारा पुरानी कोई भी हमारा बिजनेस है उसको यदि हम कोई दूसरे बिजनेस में यदि हम मर्ज कर देते हैं, उसका विलय कर देते हैं, तो उस केस में भी हमें न्यू रजिस्ट्रेशन की इशू करना पड़ेगा। जो हमारा ओल्ड जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या करना पड़ेगा, हमें कैंसिल करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो थर्ड हमारा पॉइंट है, थर्ड देखते हैं इसमें, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, यानी जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस की यदि हमारे जो संविधान है बिजनेस का, यदि उस संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल में यदि कोई चेंज हो जाता है, तो भी हमें जो हमारा रजिस्ट्रेशन है रजिस्ट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करवाना पड़ेगा। ओके, वो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यदि उसका बिजनेस का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल में ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, फोर्थ देखते हैं, टैक्सेबल पर्सन नो लॉन्गर लायबल टू द रजिस्ट्रेशन, यानी कोई भी देखो पहले यदि कोई भी टैक्सेबल पर्सन है वो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या था, लायबल था, लेकिन कोई कंडीशन ऐसी कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है जिसमें क्या होता है, जो हमारा जो टैक्सेबल जो पर्सन होता है वो उस रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होता है, इनवैलिड हो जाता है, तो वो लायबल नहीं रहता है। तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी हम जो रजिस्ट्रेशन के लिए उसका उस जो बिजनेस है उस बिजनेस का जो टैक्सेबल जो पर्सन है उसका रजिस्ट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको ये क्लास और आपको ये जो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना, ये सभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम अपनी ओर से 100% आपको समझाने की एक एक कॉन्सेप्ट इतना खोल के बताने की कोशिश करें, ताकि आपको इन जो अपनी जो क्लास है, क्लास में ही आपको सभी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्या हो जाना चाहिए, सेट हो जाने चाहिए। ओके, ओके, आगे देखते हैं। आगे है कि इफ़ प्रोविजन ऑफ द एक्ट नॉट फॉलो, यदि कोई भी बिजनेस है, बिजनेस यदि क्या करता है, उसकी जो बिजनेस के जो भी एक्ट है या प्रोविजन है, तो प्रोविजन को यदि वो क्या करता है, फॉलो नहीं करता है, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, हम उसकी जो बिजनेस है, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ओके, देखो यदि अधिनियम के प्रावधान का पालन यदि वो नहीं करता है कोई भी बिजनेस, तो उस बिजनेस के जो एक्ट का यदि वो फॉलो नहीं करेगा, तो क्या करेगा, जो प्रॉपर जो ऑफिसर होता है वो उस बिजनेस का क्या कर देगा, उसका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा। ओके, अगला है कि बिजनेस हैज नोट कमिटमेंट फॉर द बिजनेस विद इन 6 मंथ फॉर द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, यानी कोई भी जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, पंजीकरण की जो भी तारीख है, डेट से यदि विद इन जो 6 मंथ के अंदर यदि वो क्या करता है, कोई भी हमारा बिजनेस है, बिजनेस को यदि वो क्या करता है, शुरू नहीं करता है, उसको कमिटमेंट नहीं करता है, तो उस केस में क्या करेंगे, उसके बिजनेस के जो रजिस्ट्रेशन है उसको प्रॉपर ऑफिसर द्वारा क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, ये एक रूल होता है कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन की जिस डेट है, डेट से हमें विद इन 6 मंथ के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ता है। यदि वो स्टार्ट नहीं किया जाता है, तो उस जो बिजनेस है, बिजनेस का जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो क्या क्या हो जाएगा, वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ओके, आगे देखते हैं। अगला क्या है, अगला पॉइंट है, जीएसटी रिटर्न हैज नॉट बी फिल्ड द कंटिन्यू फॉर 6 मंथ, यानी कोई भी हमारा जो जीएसटी जो रिटर्न है, यदि हमने लगातार कंटिन्यू यदि 6 मंथ तक हमें उसको फिल नहीं किया है उसको, तो हमें जो हमारा जो जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारा कैंसिलेशन किया जाएगा। आगे देखते हैं, इन केस ऑफ द कंपोजिशन स्कीम 3 जो कंसेक्यूटिव पीरियड, यानी जो हमारा जो कंपोजिशन स्कीम की केस में जो 6 मंथ हमें जो जीएसटी रिटर्न के लिए 6 मंथ जो नॉर्मल बिजनेस के केस में हमें जो 6 मंथ दे रखे हैं, यदि हम जीएसटी रिटर्न यदि कंपोजिशन के केस में यदि हम लगातार कंटिन्यू यदि 3 मंथ के लिए यदि हम क्या नहीं करेंगे, फिल नहीं करेंगे जीएसटी रिटर्न को, तो हमें क्या हो जाएगा, हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर ऑफिसर द्वारा क्या कर दिया जाएगा, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, ऑन मिस यूज ऑफ द रजिस्ट्रेशन, यदि हमने कोई भी बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, तो यदि वो बिजनेस है उस रजिस्ट्रेशन का मिस यूज कर रहा है, उसका उचित तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी जो प्रोफेसर जो ऑफिसर है, जो उचित जो अधिकारी है, उसके द्वारा उसका क्या कर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको जो कैंसिल ऑफ द रजिस्ट्रेशन है
ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है कि जो हमारा कैंसिल ऑफ द रजिस्ट्रेशन है ये एक बार आपको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा कैंसिल ऑफ द रजिस्ट्रेशन है ये किसके द्वारा कैंसिल किया जाता है। तो ये किया जाता है जो हमारा प्रॉपर जो ऑफिसर है वो जो कुछ कंडीशन ऐसी दी गई है जिसमें यदि हम उस चीज़ों का यदि फॉलो नहीं करते हैं तो उस केस में हमें जो प्रॉपर जो ऑफिसर द्वारा जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसमें हमने आपको बताया था फर्स्ट यदि कोई भी बिजनेस है, बिजनेस को यदि हम बंद कर देते हैं यानी डिसकंटिन्यू कर देते हैं या फिर हमारे बिजनेस को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इन ऐसे केस में क्या होता है कि जो प्रॉपर जो ऑफिसर होता है उसके द्वारा हमारे जो बिजनेस के जो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। सेकंड हमने बताया था कि यदि अमलगमेशन या फिर हमारा जो डीमर्जर के केस में भी हमें क्या किया जाएगा, हमारे जो रजिस्ट्रेशन है बिजनेस का उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। थर्ड हमने बताया था यदि हमारे कोई भी बिजनेस के कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल में यदि कोई भी चेंज हो जाता है, कोई भी संविधान में बिजनेस के संविधान में यदि कोई चेंज हो जाएगा तो भी हमारा जो बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। फोर्थ हमने आपको बताया था कि यदि कोई भी टैक्सेबल पर्सन है, यदि वो पहले तो क्या होता है वो लायबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है जिसमें वो लायबल नहीं होता है, इनवैलिड हो जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तब भी उसका रजिस्ट्रेशन है क्या क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके सेकंड हमने बताया था आगे जो आपको बताया था नेक्स्ट पॉइंट कि यदि कोई भी हमारा बिजनेस का कोई एक्ट है, यदि प्रोविजंस है, प्रोविजन एक्ट यदि हमें बिजनेस के फॉलो नहीं किए जाते हैं तो भी हमारे बिजनेस के रजिस्ट्रेशन को प्रॉपर ऑफिसर द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे हमने आपको बताया था यदि कोई भी बिजनेस है, बिजनेस की जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, डेट से यदि 6 मंथ के विदिन 6 मंथ के अंदर यदि हम कोई भी बिजनेस को कमिटमेंट नहीं करते यानी उसको स्टार्ट नहीं करते हैं तो भी हमारा रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे जो हमारा लास्ट पॉइंट ये था कि हमारा जो जीएसटी जो रिटर्न है, जीएसटी रिटर्न को यदि हम कंटिन्यू यदि 6 मंथ तक यदि हम उसको फिल नहीं करते हैं तो उस केस में भी हमें, या फिर हमारी जो कॉम्पोजिशन स्कीम है, कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत हमें यदि कंटिन्यू यदि 3 मंथ के अंदर यदि हम जीएसटी रिटर्न को फिल नहीं करेंगे तो उस केस में भी जो हमारे प्रॉपर ऑफिसर द्वारा जो बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। लास्ट हमारा पॉइंट है कि यदि हमें कोई रजिस्ट्रेशन यदि हम हमारे पास है, सब कुछ अच्छा है, मतलब सब कुछ सही हमने फॉलो किया है, लेकिन यदि हम कोई भी रजिस्ट्रेशन का क्या करते हैं, मिस यूज करते हैं, उसका उचित तरीके से प्रॉपर तरीके से यदि उसका हम यूज नहीं करते हैं तो उस केस में भी हमारा जो रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन को प्रॉपर ऑफिसर द्वारा क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज तो अपना जो रजिस्ट्रेशन वाला जो हमने 3 पार्ट्स में 3 क्लास में आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसको यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें, शेयर करें, क्योंकि जो हमारे मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज है ये आपका खुद का प्लेटफॉर्म है। तो इसमें यदि आप सपोर्ट करते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे आपको अगले क्लास आपको प्रोवाइड होने जाएगी। इसमें अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जीएसटी के लिए, जो जीएसटी जो रिटर्न होते हैं जिसमें आपने जो जीएसटी रिटर्न है वो आगे आपको समझाने, नेक्स्ट क्लास में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन फिर एक न्यू टॉपिक के साथ। अपने मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज को इतने प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू।